नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर जॉब्स में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, यदि आप झारखंड के कोई भी जॉब सरकारी हो, प्राइवेट हो या किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री का वैकेंसी हो, उसका नोटिफिकेशन तथा सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं कि ये वैकेंसी क्या आया है। तो दोस्तों, वैकेंसी है जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां जिला की ओर से आया है और पद है चौकी विज्ञापन संख्या 1/2024 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2024। क्या है? चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2024 की ये वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका डेट कब से कब तक है। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन डेट चालू हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 तक है और सरायकेला जिला के अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ लेते हैं कि कितने पद हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कितने पद हैं। तो दोस्तों, कुल पद है 357। कुल कितने पद है? 357, जिसमें से अनारक्षित के लिए 142 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 146 पद और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद है। तो चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता कि शैक्षणिक योग्यता आपको कितना मांगा गया है। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता चौकीदार पद के लिए आपको चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात आपको जो जिस क्षेत्र में है, जैसे सरायकेला खरसावां का कोई गांव है, उस गांव का लैंग्वेज आपको अर्थात क्षेत्रीय भाषा और रीति रिवाज आना चाहिए और दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। और इसके लिए उम्र सीमा न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना जरूरी है और अधिकतम अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल और महिला के लिए 38 साल, अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है नियुक्ति प्रक्रिया। तो नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों 3 चरणों में ली जाएगी। कितने चरण? 3 चरणों में। पहला चरण है लिखित परीक्षा का, दूसरा चरण है शारीरिक माप का और तीसरा चरण है दौड़। तो चलिए दोस्तों, पहले लिखित परीक्षा का जान लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी और लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, स्थानीय भाषा, जनजाति भाषा, मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा, कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। अब दूसरा है ख नंबर शारीरिक माप। तो शारीरिक माप में जनरल के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए 160 सीएम, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सीएम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सीएम और ऑल महिला के लिए 148 सीएम। अब देखते हैं कि दौड़ कैसे मांगा गया है। तो दौड़ में है दौड़ दोस्तों पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए 5 मिनट या 5 मिनट या पहले और 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले निर्हित समझे जाएंगे। 6 मिनट तक से यदि ज़्यादा आप समझ लेंगे तो आपको निर्हित समझा जाएगा और 5 मिनट से पहले आएंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट के बाद आएंगे तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और महिला के लिए 8 मिनट या पहले या 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक, 8 मिनट से पहले 20 अंक और 8 मिनट के बाद 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों शारीरिक माप, लिखित परीक्षा और जो पुरुष दौड़ है 1 मील का, उस तरह अंक लिया जाएगा और अंक दोनों का बैठने के बाद लिखित परीक्षा और दौड़ दोनों को जोड़ के जिसका ज़्यादा आएगा उसके अनुसार एक सीट पर 3 आदमी को लिया जाएगा और 3 आदमी के बाद जिसका मेडिकल फिट होगा, फिट होने के बाद आपको लिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।